Good morning, students. Welcome back to another SS class. Dear students, we have started our chapter of geography, that is natural vegetation and wildlife. And this is the second part of this chapter. In the first chapter, and you can say first part, we have discussed about forest and their types, grassland and their type. We have discussed about the natural vegetation. First of all, then we have discussed some types of the forest. जो आज के वीडियो लेक्चर में हमें डिस्कस करना है वो करना है ग्रासलैंड के बारे में और उसके टाइप के बारे में, और जो फॉरेस्ट के कुछ टाइप्स बचे हैं उनके बारे में। तो हमारा जो नेक्स्ट जो आप कह सकते हो टाइप ऑफ फॉरेस्ट है वो है आपका टेम्परेट डेसिडियस फॉरेस्ट, जो हमें डिस्कस करना है आज। अगर मैं इस फॉरेस्ट की बात करता हूं, इस फॉरेस्ट के बारे में हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके थे कि टेम्परेट डेसिडियस फॉरेस्ट कौन से होते हैं। हमें इनकी कैटेगरी जो थी आगे डिस्कस वो करनी है। ओके, तो अगर मैं डेसिडियस फॉरेस्ट की बात करता हूं तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए डेसिडियस फॉरेस्ट कौन से होते हैं। डेसिडियस फॉरेस्ट वो होते हैं जिनका एक टाइम पीरियड होता है, जिनका एक टाइम होता है जिस वक्त वो अपने पत्ते, जिनके पत्ते झड़ जाते हैं। उनका एक ड्राई सीजन होता है जिसके अंदर उनके पत्ते झड़ते हैं, ठीक है, इसलिए हम उनको डेसिडियस फॉरेस्ट कहते हैं। ओके, अब हमने यहां पर ट्रॉपिकल आप कह सकते हो ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट की बात कर ली थी, ट्रॉपिकल डेसिडियस फॉरेस्ट की बात कर ली थी, टेम्परेट एवरग्रीन फॉरेस्ट की बात कर ली थी और टेम्परेट डेसिडियस फॉरेस्ट की बात कर ली थी। और लास्ट जो वीडियो लेक्चर थे उसके लास्ट में हम डिस्कस कर रहे थे कि जो टेम्परेट डेसिडियस फॉरेस्ट होते हैं, दीज आर टू टाइप ऑफ फॉरेस्ट, ठीक है। सबसे पहला है होता है द मोस्ट डेसिडियस फॉरेस्ट और सेकंड होता है ड्राई डेसिडियस फॉरेस्ट, ठीक है। अगर मैं मोस्ट डेसिडियस फॉरेस्ट की बात करता हूं तो ये वो फॉरेस्ट होते हैं जो कि आप कह सकते हो 100 से 200 सेंटीमीटर की रेनफॉल वाले एरिया में होते हैं। इनकी रेनफॉल जो एरिया होता है वो आपका होता है 100 से 200 सेंटीमीटर रेनफॉल, ठीक है। और खासकर ये शिवालिक जो फुट हिल्स हैं, ठीक है, जो शिवालिक रेंज है वहां पर भाबर, तेराई। अब भाबर और तेराई के बारे में थोड़ा सा बता देता हूं कि भाबर होता क्या है, तेराई होती क्या है। जिस वक्त एक रिवर अपने ओरिजिन प्लेस से निकलती है, माउंटेन से निकलती है, ठीक है, तो उस माउंटेन एरिया में उसका जो ढलान होता है, उसकी जो स्लोप होता है वो स्लोप बड़ा स्टीप होता है, बड़ा तेज होता है। तो उसके अंदर पानी के अंदर इतनी कैपेसिटी होती है कि वो बड़े बड़े पत्थर उठाकर वो नीचे गिरा देता है। बट जैसे ही वो शिवालिक रेंज में आता है, फुटहिल्स ऑफ द हिमालय में आता है, वहां पर लाकर वो पत्थर डाल देता है, इससे आगे वो उन पत्थरों को नहीं ले जा सकता। तो ये 8 से 16 किलोमीटर का एरिया होता है, आप कह सकते हो, जिसके अंदर ये बड़े बड़े पत्थर आपको देखने को मिलेंगे। वो तो होता है आपका भाबर। और भाबर से थोड़ा सा आगे आने के बाद आपका एक स्वैम्पी एरिया आता है जो रिवर के द्वारा बनाया जाता है, वो होती है आपकी तेराई, ठीक है। तो हम डेसिडियस फॉरेस्ट की बात कर रहे थे, तो डेसिडियस फॉरेस्ट मोस्टली आपको कहां पर देखने को मिलेंगे, ये मिलेंगे, सॉरी, मोइस्ट डेसिडियस फॉरेस्ट की बात कर रहा हूं, ये मोस्टली आपको शिवालिक फुटहिल्स के अंदर मिलेंगे, भाबर के अंदर मिलेंगे, तेराई के अंदर मिलेंगे, और डेक्कन प्लेट्यू का जो नॉर्थ ईस्टर्न प्लेट है एरिया है वहां पर मिलेंगे, छोटा नागपुर प्लेट्यू वहां पर मिलेंगे, और नॉर्थ साउथ के जो स्ट्रिप है, या आप कह सकते हो वेस्टर्न घाट का ईस्टर्न स्ट्रिप है, वहां पर आपको देखने को मिलेंगे। यह है मोस्ट डेसिडियस फॉरेस्ट, और ये वो मोस्ट डेसिडियस फॉरेस्ट है जो कि आपको 100 सेंटीमीटर से 200 सेंटीमीटर रेनफॉल एरिया के अंदर मिलने वाले, आप कह सकते हो मिलने वाले जो आपके फॉरेस्ट है वो मिलती है इसके अंदर, ठीक है। इस फॉरेस्ट के अंदर सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट जो एग्जांपल है वो है आपका टीक। जो टीक का पेड़ है वो सबसे ज्यादा यहाँ पर मिलते हैं। सेकंड फॉरेस्ट पढ़ लेते हैं ड्राई डेसिडियस फॉरेस्ट। ड्राई डेसिडियस फॉरेस्ट मिलते हैं आपको 70 सेंटीमीटर से लेकर 100 सेंटीमीटर की जो एरिया रेनफॉल होता है वहां पर, ठीक है। अब मैं आपको नॉर्मली बता देता हूं, टेम्परेट डेसिडियस फॉरेस्ट जो है वो मिलते हैं आपको 70 सेंटीमीटर से लेकर 100 सेंटीमीटर रेनफॉल के एरिया में। इनमें से 100 सेंटीमीटर से 200 सेंटीमीटर का जो एरिया होता है वहां पर आपको मिलेंगे मॉइस्ट डेसिडियस फॉरेस्ट, और जो 70 से 100 वाले होते हैं वहां पर आपको मिलेंगे ड्राई डेसिडियस फॉरेस्ट।
तो ड्राई डेसिडियस फॉरेस्ट होती है मोस्टली ये हमारे इंडिया के अंदर सेंट्रल इंडिया में मिलती है, जहां पर जो रेनफॉल होती है थोड़ा सा ऑल ओवर इंडिया के कंपेरिजन के अंदर थोड़ा सा लेस होती है। और इसके अंदर जो मोस्टली पेड़ मिलता है वो मिलता है आपको साल का पेड़। पर स्टूडेंट्स, जो टीक और साल होते हैं दोनों ही टेम्परेट डेसिडियस फॉरेस्ट के एग्जांपल हैं, ये बात ध्यान रखना, क्योंकि मॉइस्ट डेसिडियस फॉरेस्ट वो भी टेम्परेट डेसिडियस फॉरेस्ट है और ड्राई डेसिडियस फॉरेस्ट वो भी टेम्परेट डेसिडियस फॉरेस्ट है। ओके, क्लियर? नेक्स्ट है आपका मेडिटेरियन वेजिटेशन। अगर मैं मेडिटेरियन वेजिटेशन की बात करता हूं तो द वेस्टर्न एंड द साउथ वेस्टर्न मार्जिन ऑफ एनी कॉन्टिनेंट, किसी भी कॉन्टिनेंट की बात करें उसका जो वेस्टर्न पार्ट होता है और साउथ वेस्टर्न जो कॉर्नर होता है उसके अंदर मेडिटेरियन वेजिटेशन आपको देखने को मिलती है। ठीक है, दिस टाइप ऑफ वेजिटेशन गेट्स इट्स नेम फ्रॉम द मेडिटेरियन सी, क्योंकि यूरोप, एशिया और अफ्रीका का जो बॉर्डरिंग एरिया है वहां पर आपको मेडिटेरियन सी देखने को मिलता है और इसी सी की वजह से इस वेजिटेशन का नाम पड़ा। ये पूरे वर्ल्ड के अंदर अगर मैं बात करता हूं ये मिलते हैं यूएसए के अंदर, कैलिफोर्निया के अंदर, साउथ वेस्ट अफ्रीका के अंदर, साउथ वेस्ट ऑफ द साउथ अमेरिका, साउथ वेस्ट ऑस्ट्रेलिया एंड रीजन दैट आर मार्क्ड विद हॉट ड्राई समर एंड मिल्ड रेनी विंटर। ठीक है, ऐसे एरिया के अंदर मिलता है। कल्टीवेशन ऑफ द साइट्रस फूड, लाइक अब साइट्रस फ्रूट्स क्या होते हैं जो कि खट्टे फल होते हैं, जैसे कि ऑरेंज वगैरह। ठीक है, ऑरेंज, फिग, ओलिव, ग्रेप्स, ये सारे के सारे इसी एरिया के अंदर मिलते हैं। ड्यू टू दिस रीजन मेडिटेरियन रीजन्स आर आल्सो नोन एज ए ऑर्चार्ड्स ऑफ द वर्ल्ड, क्योंकि यहाँ पर आपको क्या मिलेंगे, आपको जितने भी साइट्रस फ्रूट्स होते हैं, खट्टे जो फल होते हैं, वो आपको इन्हीं जो आप कह सकते हो एरियाज के अंदर मिलते हैं। इसीलिए जो मेडिटेरियन एरियाज हैं उनको आप ऑर्चार्ड्स ऑफ द वर्ल्ड कह सकते हो। ओके, अगर मैं वाइल्ड लाइफ की बात करता हूं, एनिमल्स की बात करता हूं, अधिक मात्रा में कोई एनिमल्स यहां पर मिलते नहीं। ठीक है, अगर यहाँ के पेड़ की बात करता हूं, इनकी जो बार्क होती है वो बड़ी थिक होती है और इनके जो लीव्स होते हैं वो वैक्स कोटेड होते हैं। इसका बेनिफिट क्या होता है, इसकी वजह से इवेपोरेशन कम होता है, जिसकी वजह से ड्राई समर सीजन के अंदर इनके अंदर पानी मींस मॉइस्चर का अमाउंट रहता है और दे कैन सर्वाइव, वो सर्वाइव हो सकते हैं। इसीलिए इनकी बार्क बड़ी थिक होती है और जो वैक्स होती है, आप कह सकते हो जो लीव्स होते हैं वो वैक्स कोटेड होते हैं, मींस इनको कह सकते हैं थिक होते हैं, इसको भी आप थिक वर्ड बोल सकते हो, राइट? तो दिस इज द मेडिटेरियन वेजिटेशन। नाउ कॉनिफेरियस फॉरेस्ट, कॉनिफेरियस फॉरेस्ट हमेशा आपको स्वैम्पी एरिया में मिलेंगे, दलदल वाले क्षेत्र में मिलेंगे। ठीक है, तो नॉर्मली अगर मैं बात करता हूं, सॉरी ये दलदल वाले क्षेत्र वाले नहीं है, दीज आर फाउंड इन द हायर लैटिट्यूड्स, ये हायर लैटिट्यूड्स में मिलते हैं। ठीक है, चाहे मैं किसी भी हायर लैटिट्यूड की बात कर सकता हूं, ठीक है, जैसे कि नॉर्थन जो हेमिस्फीयर का हायर लैटिट्यूड है, या हायर एल्टीट्यूड ऑफ हिमालय। एल्टीट्यूड होती है हाइट, लैटिट्यूड होती है जो आपकी डिग्रीज होती है अक्षांश रेखाएं उन सब की। ठीक है, और जैसे जैसे हाइट बढ़ती चली जाती है इनको बाद में टाइगा का नाम दिया जाता है, टैगा फॉरेस्ट को कहते हैं। ठीक है, मींस रशियन लैंग्वेज में इसको मतलब होता है कि दैट इज प्योर वेजिटेशन एंड यू कैन से अनटच वेजिटेशन। यहां पर जो पेड़ पौधे मिलते हैं सॉफ्ट वुड एवरग्रीन ट्रीज के वाले फॉरेस्ट मिलते हैं, सॉरी पेड़ पौधे मिलते हैं, लाइक चिल, पाइन, ड्यूडर, सीडर एटसेट्रा। ठीक है, और इनके जितने भी प्रोडक्ट होते हैं उन सब का यूज किया जाता है या तो पेपर बनाने के लिए या लकड़ी के जो बॉक्स होते हैं उन्हें बनाने के लिए। एनिमल्स की अगर मैं बात करता हूं तो सिल्वर फॉक्स, मिंक एंड पोलर बियर, ये सब जो है यहां पर मिलते हैं। नाउ कम टू द ग्रासलैंड। अगर मैं ग्रासलैंड की बात करता हूं, जिस एरिया के अंदर अच्छी रेनफॉल होती है वहां पर तो आपको फॉरेस्ट मिलेगी, पर जहां पर रेनफॉल थोड़ी सी मॉडरेट हो जाती है उस एरिया में आपके जो पेड़ होते हैं वो कम होना शुरू हो जाते हैं और आपको वहां पर ग्रासलैंड देखने को मिलता है। तो ग्रासलैंड की अगर मैं बात करता हूं, इनको भी हमने कई टाइप में क्लासिफाई किया है। तो सबसे पहला आपका ट्रॉपिकल ग्रासलैंड आता है,
अगर मैं ट्रॉपिकल ग्रासलैंड की बात करता हूं, दे ग्रो ऑन द बोथ साइड ऑफ द इक्वेटर एंड एक्सटेंड टू द ट्रॉपिकल जोन एरिया। जो ट्रॉपिकल जोन एरिया है वहां तक ये फैला हुआ है। दे आल्सो ग्रो इन द रीजन ऑफ द मॉडरेट टू लो रेनफॉल एरियाज। जो मॉडरेट टू लो रेनफॉल एरियाज है वहां पर ये होते हैं। ग्रास इन दिस रीजन, इस एरिया के अंदर जो ग्रासेज होते हैं वो 3 to 4 मीटर हाइट के होते हैं। अलग अलग एरिया के अंदर इसका अलग अलग नाम है। जैसे कि अफ्रीका के अंदर इसका नाम सवाना है, यहाँ पर स्पेलिंग थोड़ा गलत है, ये सवाना की सवाना ग्रासलैंड बोला जाता है। कहीं पर इनका नाम पंपास है, कहीं पर कुछ डिफरेंट नेम्स है। तो इसके अंदर, इन ग्रासलैंड के अंदर जो आपको हाइट मिलेगी वो 3 to 4 मीटर की हाइट मिलेगी ग्रासेज की। नॉर्मली एनिमल्स जो होते हैं वो कम मिलेंगे, बट मिलेंगे जो है वह है एलिफेंट, जेब्रा, जिराफ, डियर, लेपर्ड्स वगैरह, ये सब एनिमल्स यहाँ पर देखने को मिलते हैं। नेक्स्ट है टेम्परेट ग्रासलैंड। ये आपको मिड लैटिट्यूडनल एरिया के अंदर मिलते हैं, या आप कह सकते हो किस कंट्री के जो इंटीरियर पार्ट होते हैं वहां पर मिलते हैं। यहाँ पर जो ग्रास मिलती है वो उतनी लंबी नहीं मिलेगी जितनी की हमारी ट्रॉपिकल में मिलती थी, जो एवरेज में मिलती थी। यहाँ पर आपको छोटी घास मिलेगी बट न्यूट्रिशन से भरपूर मिलेगी। वाइल्ड बफेलो, बाइसन होता है सांड, एंटीलोप्स जो होते हैं, दीज आर द कॉमन एनिमल्स जो कि इन एरिया के अंदर मिलते हैं। ठीक है, जैसे जैसे रेनफॉल और कम होती चली जाएगी आपको थोर्नी बुशेस जो है वो आपको देखने को मिलेगी। ये वो एरियाज होते हैं जो कि ड्राई डेजर्ट्स जैसे एरियाज होते हैं, वहां पर आपको ये कटीली झाड़ियां देखने को मिलती है। ठीक है, ट्रॉपिकल डेजर्ट्स जो कि वेस्टर्न मार्जिन ऑफ द कॉन्टिनेंट। आप ये बात जरूर ध्यान रखना स्टूडेंट्स, जिस भी एरिया के अंदर आपको डेजर्ट मिलता है ना, वो हमेशा वेस्टर्न साइड में मिलता है, चाहे किसी भी कॉन्टिनेंट की क्यों ना बात करें। आप इंडिया में देखिए कि इंडिया के अंदर जो आपका इंडियन डेजर्ट थार जिसे मरुस्थल कहा जाता है, वो भी आपका वेस्टर्न एरिया में है। तो जितने भी डेजर्ट है स्टूडेंट्स वो आपको वेस्टर्न मार्जिन में मिलेंगे हर एक कॉन्टिनेंट के अंदर। ठीक है, इन एरिया के अंदर रेनफॉल जो होती है बहुत ही कम होती है। ठीक है, इसीलिए वहां पर डेजर्ट टाइप की आपको क्लाइमेटिक कंडीशंस मिलती है। तो क्लाइमेटिक कंडीशन जैसी मिलेगी वैसे ही आपको वहां पर क्या मिलेगा, वहां पर आपको वेजिटेशन मिलेगी। तो वेजिटेशन बहुत ही कम देखने को मिलती है, और मिलती है तो क्या मिलती है, कटीली झाड़ियां देखने को मिलती है। ठीक है, क्योंकि ड्यू टू लो रेनफॉल एंड हाई टेम्परेचर यू कैन सी। ओके, सर्ब्स की बात कर लेते हैं। These are also found in the desert region also in the west of the most continents। ठीक है, रीजन क्या होता है, क्योंकि यहां पर आपको बहुत ही कम रेनफॉल देखने को मिलती है और बहुत ही हाई टेम्परेचर मिलता है। इसके अलावा अगर मैं बात करता हूं, दो प्रकार का डेजर्ट एरिया होता है। एक होता है आपका हॉट डेजर्ट एरिया, एक होता है आपका कोल्ड डेजर्ट एरिया। ठीक है, तो दोनों में सिर्फ टेम्परेचर का डिफरेंस होता है, दोनों में टेम्परेचर का डिफरेंस होता है। सेकंड थिंग, दोनों में रेनफॉल कम होती है। हॉट में आपको हाई टेम्परेचर मिलेगा, कोल्ड में आपको लो टेम्परेचर मिलेगा, बट रेनफॉल आपको लो मिलती है। यही कारण है कि आपको वहां पर जो वेजिटेशन मिलेगी बहुत ही कम मिलेगी, देयर इज अ लैक ऑफ वेजिटेशन। ठीक है, तो अगर हम बात करते हैं तो चाहे पोलर रीजन की बात करें या हॉट रीजन की बात कर रहे हैं, तो जो सर्ब्स होते हैं वो आपको नॉर्मली वहां पर मिलती है। मॉइसेस, लीचन्स और बहुत ही छोटी छोटी जो सर्ब्स होती है जो कि पोलर रीजन में ही हो सकती हैं, वहां पर आपको देखने को मिलेगी। तो आप देख लेना कि मोइसेस और लीचन्स वगैरह क्या होते हैं। वी हैव टू फाइंड ऑल दीज वर्ड्स। ठीक है, इसके अलावा जैसे जैसे हम थोड़ा सा हाइट बढ़ती चली जाती है वैसे वैसे आपकी जो वेजिटेशन बनती है वो टुंड्रा वेजिटेशन बनती है। इट मींस कोल्ड वेजिटेशन मिलती है, जो कोल्ड एरिया में मिलती है, जो खासकर ऐसे एरिया में मिलेगी जहां पर बहुत ही लो टेम्परेचर होता है। ठीक है, जहां पर समर सीजन अगर मैं बात करता हूँ बहुत ही कम होती है, और अगर बात करता हूँ कोल्ड सीजन की वो काफी लंबा होता है। ऐसे एरिया में आपको जो वेजिटेशन मिलती है उसको टुंड्रा वेजिटेशन कहते हैं। और अगर मैं टुंड्रा वेजिटेशन की बात करता हूँ तो ये आपको यूरोप, एशिया और नॉर्थ अमेरिका में मैक्सिमम देखने को मिलता है। यहाँ पर एक वर्ड लिखा है बायोम। बायोम होता है लार्ज इकोसिस्टम। बायोम का मतलब क्या होता है, लार्ज इकोसिस्टम। ओके, तो अगर एनिमल्स की बात करता हूं तो यहां पर एनिमल्स वो ही मिलेंगे जो कि लो टेम्परेचर के अंदर सर्वाइव कर सकते हैं, जिनके अंदर थिक फर होते हैं। ठीक है, फर टाइप स्किन होती है जो कि कोल्ड के अंदर कॉमनली देखने को मिल सकते हैं।
वाल्रस, मस्क ऑक्सन, पोलर बियर्स, स्नो फॉक्सेस, आर्कटिक आउल्स, ये नॉर्मली यहाँ पर देखने को मिलते हैं. So students, I think everything is clear to all of you. So I'll see you in the next video. Thank you. Have a nice day.